नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है टू फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो ध्यान दें बेटा, टू फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना टॉपिक है हम लोगों का। टू फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो बेटा अगर हम इसमें बात करें इकाई का अंक ज्ञात करने में, तो कोई भी नंबर अगर दी गई है तो उसमें कई सारी, अगर बहुत सारी पावर लगी हुई है तो उसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को डील करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब भी कोई संख्या हम बनाते हैं, वो संख्या जो होती है वो किन अंकों से मिलकर बनी होती है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा मूल अंक, जिनको हम लोग फंडामेंटल नंबर्स बोलते हैं। फंडामेंटल नंबर्स ये मूल अंक होते हैं, और ये मूल अंक हमारे 0 से लगा करके 9 तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लगा करके 9 तक होते हैं। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपके 10 मूल अंक होते हैं। कितने मूल अंक होते हैं भाई? 10 मूल अंक होते हैं। हम दुनिया की कोई भी संख्या अगर लिखेंगे तो इन्हीं 10 अंकों में से किसी न किसी अंक का प्रयोग करेंगे और फिर हम कोई संख्या लिखेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में, इकाई के स्थान पर इन्हीं अंकों में से कोई एक अंक आएगा। तो अगर हम सभी इन 10 अंकों की प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं तो हम किसी भी नंबर में, उसके पावर में कुछ भी हो, उसके हल में हम ये बता पाएंगे कि सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा। समझ आ रही बात बेटा? तो भैया यहाँ पर ध्यान देंगे, जो ये 10 अंक हैं इनको हम 3 कैटेगरी पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो 10 अंक हैं मूल अंक, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वो 3 कैटेगरी हमारे पास इस प्रकार होगी। देखिए, पहले तो हम लेंगे यहाँ पर, आपसे अगर पूछा जाए कि भाई ईसा मसीह के फादर का नाम क्या था? ईसा मसीह के फादर का नाम था भैया जोसेफ। क्या नाम था? जोसेफ। तो एक कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर आती है 0, 1, 5 और 6। ये कैसे है 0, 1, 5, 6? जरा ध्यान समझें भैया। हमने एक वर्ड बोला जोसेफ। क्या बोला? हमने एक वर्ड बोला जोसेफ। तो जोसेफ में ये हमारा जेड फॉर 0, जेड फॉर बेटा क्या होगा? 0। ओ फॉर बेटा क्या होगा? ओ फॉर हो जाएगा भैया 1। ओ फॉर क्या होगा? 1। और एफ फॉर क्या होगा बेटा? एफ फॉर हो जाएगा 5। एफ फॉर 5। एफ फॉर क्या हो जाएगा? 5। एफ फॉर 5। और एस फॉर 6। एस फॉर क्या होगा? एस फॉर होगा 6। एस फॉर हो जाएगा 6। एस फॉर क्या हो जाएगा भैया? एस फॉर हो जाएगा 6। तो जोसेफ के थ्रू आप ये बात याद रखेंगे कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 1, 5 या 6 आता है, 0, 1, 5 या 6 आता है, उनकी घात में कुछ भी लगा हो, उनके सॉल्यूशन में इकाई के अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इफ इन द नंबर एट द यूनिट प्लेस देयर आर 0, 1, 5 और 6, देन द सॉल्यूशन ऑफ द number never be change the unit digit. It will be same like that 0, 1, 6, 5. तो 4 डिजिट की बात करें 0, 1, 6, 5 की, तो पावर में कुछ भी लगा हो तो इनके सॉल्यूशन में इकाई का अंक सेम रहता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी बच्चों को। क्लियर? अब भैया आगे कहानी ये आती है कि अब इसके बाद में अगर हम इसको हटा दें, इन चारों अंकों को हटा दें, तो हमारे पास 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं बचेंगी। अगर इन चारों अंकों को हटा दिया जाए तो भैया 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं बचेंगी, 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेंगी। वो 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगी, एक होगी बेटा 4, एक हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी 4, और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी 9। इनके लिए क्या ध्यान देना होगा? इनके लिए भैया ये ध्यान देना होगा कि अगर इनकी घात, इन दोनों की बात कर रहे हैं, अगर इनकी घात पावर, अगर इनकी पावर पे बात कर रहे हैं, पावर पे 2 केस बनेंगे। पहला भैया अगर पावर ऑड है, पावर कैसी है? ऑड है। ऑड का मतलब विषम है। घात कैसी है? विषम है। विषम होने पर
इकाई का अंक नहीं बदलेगा, इकाई का अंक नहीं बदलेगा, इकाई का अंक सेम रहेगा। और अगर पावर कैसी है, इवन है, पावर भैया कैसी है, इवन है, इवन का मतलब सम है, तो सम में 4 के लिए इकाई का अंक 6, 9 के लिए इकाई का अंक 1 होगा। 4 के लिए इकाई का अंक 6 और 9 के लिए इकाई का अंक 1 होगा। अब थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, जो हमारे पास बाकी के अंक बच गए हैं उनको हम किस तरीके से देखेंगे। देखिए बाकी के अंक हमारे ये हैं, बाकी के अंक है 2,3, 2,3 और 7,8। ये 3 कैटेगरी पे हमने इनको डिवाइड किया है। भैया पहली कैटेगरी हमारी कहाँ से है, पहली कैटेगरी कौन सी है, जोसेफ। पहली कैटेगरी कौन सी है, जोसेफ। और जोसेफ के अंक हटाने के बाद में जो भी डिजिट बच रहे हैं उनमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 4 और 9 है। तो 4 और 9 के लिए अगर पावर यानी घात विषम है, घात कैसी है, ऑड है, तो उसके यूनिट डिजिट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर पावर इवन है यानी घात सम है, तो इकाई का अंक अगर 4 होगा तो सम होने पर 4 के लिए इकाई का अंक 6 हो जाएगा और 9 के लिए 1 हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी के 4 अंक बचते हैं, बाकी के जो 4 अंक बचते हैं, ये बेटा 4 वो अंक हैं जो किसी भी संख्या के, अगर किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए, किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में इकाई के स्थान पर ये अंक नहीं हो सकते हैं। 2, 3, 7, 8 किसी भी नंबर के अगर हम परफेक्ट स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये यूनिट प्लेस में कभी नहीं हो सकते। ये 4 कैटेगरी इनकी है, ये सॉरी 4 नंबर ये हैं जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। अब इनके बारे में आपको क्या कॉन्सेप्ट सीखना है वो ध्यान दीजिए। इनके बारे में करते क्या है, पावर को यानी घात को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को 4 से क्या करेंगे भैया, 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आए, जो रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से प्राप्त रिमाइंडर, डिवाइड करने पर प्राप्त रिमाइंडर, डिवाइड करने से प्राप्त रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर को इकाई के अंक के घात के रूप में, इकाई के अंक के घात के रूप में, को इकाई के अंक के घात के रूप में लिखकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं, इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारे पास इसके सारे तीनों के अलग अलग, तीनों कैटेगरी के अलग अलग केसेस हमारे पास में। देखिए जोसेफ में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जोसेफ में भैया क्या होगा, जोसेफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये रहा। अभी इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जोसेफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये पहला कैटेगरी हो गई। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, जोसेफ में 4 अंक आ गए। जोसेफ के अलावा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सी हैं, वो है 4 और 9। उनके लिए हमने बताया कि अगर घात विषम होगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और घात अगर सम होगी तो 4 के लिए 6, 9 के लिए 1 आएगा। बाकी हमारे पास जो 4 अंक बच जाते हैं जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई के स्थान पर नहीं आ सकते, वो है 2, 3, 7, 8। और इनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करने से प्राप्त रिमाइंडर को इकाई के अंक के घात रूप में लिखकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। एक बात और ध्यान रखनी होगी यहाँ पर इनके लिए एक बात और ध्यान रखनी होगी, आप नोट लगा के लिख सकते हैं। यदि यानी इफ पावर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 4, यदि पावर यानी घात, पावर 4 से पूरी डिवाइड हो, पूरी विभाजित हो यानी डिवाइड हो, तो इकाई के अंक की घात, इकाई के अंक की घात 4 लेंगे, 4 लगाएंगे। अगर परफेक्टली डिविजिबल है पावर, तो फिर आप इकाई के अंक की घात कितनी लेंगे, इकाई के अंक की पावर कितनी लेंगे, 4, और उसे कैलकुलेट करने के बाद उससे जो यूनिट डिजिट मिलेगा, जो इकाई का अंक मिलेगा, वही आपका आंसर होगा। अब मैं एक एक करके इनमें बात करता हूं। अब मैं यहाँ पर बात करूं आपसे कि जो हमारी पहली कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी हमारी थी जोसेफ, 0, 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर भैया हमने आपसे कहा कि जो हमारी यहाँ पर पहली कैटेगरी थी वो थी 0 0 1 5 और 6 जोसेफ। हमने आपसे कहा कि भाई जोसेफ में क्या होता है कि पावर में कुछ भी हो, घात में कुछ भी लगा हो, आप उसको जब हल करेंगे तो उसके सॉल्यूशन में इकाई के अंक में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बात समझ में आई भैया? तो अब चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में हम आपसे बोलें अगर कि भैया 10 की पावर 1 करिए तो 10 ही रहेगा, 10 की पावर 2 करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, 10 की पावर 3 करेंगे तो ये आपका 1000 हो जाएगा, 10 की पावर अगर 4 करेंगे तो ये आपका 10,000 हो जाएगा। फाइनली आप देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पर अगर लास्ट में 0 है तो इकाई का अंक भी सेम आ रहा है। लास्ट में 0 है तो इकाई का अंक भी क्या आ रहा है भाई? सेम आ रहा है। समझ आ रही बात? सेम इसी तरीके से अगर हम 1 के लिए बात करें, 1 के लिए तो जैसे हम यहाँ पर लिखें 11 की पावर 1 तो भैया 11 रहेगा, 11 की पावर 2 मतलब 121, 11 की पावर 3 मतलब 1331 और 11 की पावर 4 मतलब 14641। अब यहाँ पर भैया आप ध्यान दीजिए, अगर लास्ट में इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर अगर 1 है तो 1 की पावर 1 है तो उसमें कितनी भी पावर लगाएं उसके सॉल्यूशन में हमारे रिजल्ट में भी हमारे क्या आता है? 1 ही आएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? अरे बोलो भाई, क्लियर हुई सारे बच्चों को? पक्का? तो 1 आता है। अब हम 5 और 6 की बात करें तो यहाँ पर 5 और 6 में देखिए, अगर हम 5 की पावर 1 लिखते हैं तो इट विल बी 5, 5 की पावर अगर 2 लिखते हैं तो ये इट विल बी 25, 5 पावर 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 125, 5 की पावर 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 625। अब आप ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ पर लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में अगर इकाई का स्थान पर अगर 5 है तो उसके सॉल्यूशन में भी यूनिट डिजिट क्या रहेगी? सेम रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपको जोसेफ से 4 अंक याद रखने होंगे। जोसेफ Z फॉर 0, O फॉर 1, F फॉर 5, S फॉर 6। क्लियर हुई बात? अब भाई यहाँ पर 6 का चेक कर लीजिए, तो 6 की पावर अगर 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 की पावर 2 करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 36, 6 की पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 216, 6 की पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1296। फाइनली यहाँ पर जिन संख्याओं के लास्ट में 6 होगा, जिन संख्याओं के लास्ट में 6 होगा उनकी पावर कितनी भी लगा दो, यूनिट डिजिट में यानी इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात शायद समझ में आ गई होगी यहाँ तक? पक्का? बढ़े आगे। अब भाई इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। तो इसके जब एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, हमने पहला क्वेश्चन लिखा, हमने लिखा 770 की पावर 4991 प्लस 345 की पावर 771 प्लस 391 की पावर 4491। अब भैया इसमें इकाई का अंक अगर आपसे पूछा जाए तो आप देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना है? Z फॉर 0, F फॉर 5 और O फॉर 1। तो भैया यहाँ पर 0 के लिए 0 रहेगा, 5 के लिए 5 रहेगा, 1 के लिए 1 रहेगा। अब इसका आंसर आप क्या मिलेगा आपको? देखिए 5 1 6, यानी इसके सॉल्यूशन में जो इकाई का अंक होगा, जो यूनिट डिजिट होगी, जो इकाई का अंक होगा, जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी भैया? वो 6 होगी। समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? सारे बच्चों को क्लियर हुआ? पक्का? बढ़ें आगे। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन आपको और दिया जाएगा इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि भाई एक क्वेश्चन आपको बोला गया, लिखा है 771 पावर 9945 प्लस 3310 पावर 994991 माइनस 776 टू दी पावर 441। अब भैया इसको सॉल्व करना है तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लास्ट में अगर यूनिट प्लेस में 1 है तो इसकी पावर कुछ भी लगी हो, इसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक 1 ही आएगा। लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 0। अगर लास्ट में 0 है तो भैया पावर कुछ भी लगी हो, घात में कुछ भी लगा हो, इसके हल में इकाई का अंक 0 आएगा। ऐसे 6 के लिए घात में कुछ भी लिखा हो, अगर इकाई के स्थान पर 6 है तो भैया 6 आएगा। बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर 1 में -6 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब थोड़ा इसको आप ऐसे समझिए, जैसे हम इस पूरे को सॉल्व करें तो ये हमारे बहुत सारे यहाँ पर अंक आएंगे और लास्ट में क्या आएगा? 1। ऐसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर बहुत सारे अंक आएंगे और लास्ट में आएगा कितना? 0।
अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो बहुत सारे अंक आएंगे और लास्ट में आ जाएगा 1। अब हम इसको अगर इसमें माइनस करना चाहें, अगर माइनस करना चाहें तो यहाँ बहुत सारे अंक आएंगे और लास्ट में आ जाएगा 6। अब भैया आपको इसका माइनस करना पता होगा कि एक में 6 नहीं घटता तो हम बगल वाले से हासिल लेते हैं, कैरी लेते हैं। तो बगल वाले से कैरी लेंगे तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। यानी इस क्वेश्चन का जो इकाई का अंक होगा, इसके सॉल्यूशन में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा 5 होगा। अब आपको हर क्वेश्चन में ऐसा लिख करके नहीं करना है, समझ पा रहे हो ना बात को। आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आपने इसको ऐड किया, जैसे आपने इसको जोड़ा, कितना आया 1 आया, तो 1 में से 6 नहीं घटता है तो आप बगल वाले से हासिल लोगे 10 से, यानी 10th प्लेस से अगर आप कैरी लेते हैं तो 10 आएगा, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और 11 में से 6 घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 5। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी सारे लोगों को। बोलो भाई, क्लियर हो गई बात, पक्का? बढ़े आगे। अब यहीं पर एक डिस्कशन और कर लेते हैं या आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहीं पर अगर बात फैक्टोरियल की होती, बात किसकी होती, फैक्टोरियल की। अगर बात फैक्टोरियल की होती तो फैक्टोरियल में इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित, क्रम गुणित, क्रम गुणित का मतलब होता है कि अगर कोई भी वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, फैक्टोरियल n लिखी हुई है, तो इसका गुणा करेंगे n-1 इंटू n-2 डैश डैश, कहाँ तक, जब तक 1 नहीं आ जाएगा। यानी इसका तब तक गुणा करेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कोई संख्या हमने लिखा फैक्टोरियल 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 1। फैक्टोरियल 2 लिखा तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 3 लिखा तो इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 4 लिखा तो इसका मतलब हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे फैक्टोरियल 5 लिखा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे अगर फैक्टोरियल 6 लिखा तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर इनको सॉल्व करें तो इसका मान तो 1 होगा, इसका मान 2 होगा, इसका मान 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका मान 4 नहीं 12 दूनी 24, इसका मान 5 4 जा 23 जा 62 जा 120, और इसकी वैल्यू बेटा हो जाएगी कितना 120 इंटू 6 करेंगे तो 720 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 720। 720 समझ आ रही बात? तो अब अगर हम आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बोलते उसी जोसेफ से लेकर के हम बोलते 7790 की पावर में फैक्टोरियल 4592 और प्लस का यहाँ पर लिख देते 7735 की पावर 997 फैक्टोरियल में, या फिर हम क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछते 770 की पावर फैक्टोरियल 9915 प्लस 445 की पावर 3799 फैक्टोरियल में, और प्लस यहाँ पर 451 की पावर फैक्टोरियल में 773, और प्लस यहाँ पर लिख देते 9976 की पावर फैक्टोरियल में 771। तो अब बेटा ध्यान समझिए, पावर फैक्टोरियल में लिखी गई है तो इसका हम तब तक गुणा करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा। तो फाइनली हमने कहा कि अब इसका गुणा करोगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा तो बहुत बड़ी संख्या मिलेगी। बट हमने यहाँ पर बताया कि अगर जोसेफ से बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, अंक जोसेफ। जोसेफ मतलब Z फॉर 0, O फॉर 1, S फॉर 6, F फॉर 5। अगर जोसेफ से बिलोंग करता है तो उसकी पावर कुछ भी लगी हो, इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भैया 0 के लिए 0 रहेगा, 5 के लिए 5 रहेगा, तो इसका इकाई का अंक 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या होगा 5 हो जाएगा। यहाँ भैया 0 के लिए 0 रहेगा, 5 के लिए 5 रहेगा, यहाँ पर 1 के लिए 1 रहेगा, 6 के लिए 6 रहेगा। तो अब जोड़ेंगे तो 6 1 7 5 12, और 12 का इकाई का अंक होगा भैया क्या 2। तो इस क्वेश्चन का इकाई, इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करते हैं जोसेफ वाले 4 अंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करते हैं या वापस लौटते हैं इस पे, तो हमने आपको जोसेफ वाले पार्ट को क्लियर करवा दिया। जोसेफ में 4 अंक आते हैं, जो चारों अंक आपके सामने दिए गए। समझ आ रही बात? अब अगर इन चारों अंकों के अलावा हम बात करें तो हमारे पास पूर्ण वर्ग अंक जो हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर डिजिट्स हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं और अंक हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वो 4 और 9 हैं। तो 4 और 9 के लिए देखिए क्या करना होगा भाई। 4 और 9 के लिए, 4 और 9 के लिए यहाँ पर 4 और 9 के लिए हमने कहा आपसे कि 4 और 9, जैसे टोटल नंबर हमारी कितनी है भाई 4 और 9 के लिए, फॉर 4 एंड 9, 4 और 9 के लिए
अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं भैया, तो अगर हम 4 की पावर 1 करते हैं तो 4 आता है, 4 की पावर 2 करते हैं तो 16 आता है, 4 की पावर 3 कर दें तो ये आपका 64 आता है, 4 की पावर 4 कर दें तो ये 256 आएगा। ऐसे 9 के लिए 9 की पावर 1 करिए 9 आएगा, 9 की पावर 2 करिए तो भैया 81 आएगा, 9 की पावर 3 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा भैया 729, और 9 की पावर 4 करेंगे तो इट विल बी 6561। अब भैया ध्यान से देखें, अगर घात विषम है, पावर कैसी है, ऑड है, अगर पावर ऑड है यानी घात विषम है तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर घात कैसी है, इन पर घात कैसी है, विषम है, तो विषम होने पर कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, घात विषम होने पर कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। किंतु घात अगर सम है तो सम के लिए 4 की वैल्यू क्या बन गई, 6 बन गई, 4 की वैल्यू क्या बन गई भैया, 6 बन गई, 9 की वैल्यू क्या बन गई भैया, 1 बन गई, तो 9 की वैल्यू भैया क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो याद रखेंगे 4 और 9 में अगर घात विषम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर घात सम है तो 4 के लिए 6 और 9 के लिए 1 आएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा 494 पावर में 997 प्लस 999 पावर 7391। अब यहाँ पर भैया पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो भैया इकाई का अंक क्या होगा, इसके लिए ध्यान दीजिए, लास्ट में 4 है, यहाँ 9 है, घात कैसी है, घात विषम है, घात विषम है, तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 के लिए 4, 9 के लिए 9, तो 9 4 13, तो इसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 3 आएगा। समझ आ रही बात, अरे बोलो भाई, क्लियर हुआ। मतलब घात अगर ऑड है, विषम है, तो इकाई के अंक में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, 4 के लिए 4, 9 के लिए 9 रखिएगा। और अगर सम है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने आपको दिया, हमने आपसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया, लिखा 99774 टू द पावर 9942 प्लस 499 टू द पावर 994। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर घातें कैसे दी गई हैं, घातें यहाँ पर 4 के लिए घात सम है तो भैया 4 के लिए इकाई का अंक 6 आएगा, और यहाँ भी घात सम है तो 9 के लिए इकाई का अंक 1 आएगा, तो इस क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब मान लीजिए एक ऐसे ही क्वेश्चन हमने और लिखा, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा, सपोज करिए हमने लिखा कि 9974 की पावर 991 प्लस हमने यहाँ लिखा 349 की पावर 492। अब जरा समझिए, यहाँ पर घात कैसी है भैया, यहाँ पर घात विषम है, तो विषम में 4 के लिए इकाई का अंक नहीं बदलता, और यहाँ पर घात कैसी है, सम है, सम में इकाई 9 के लिए इकाई का अंक क्या हो जाता है, 1। देखिए विषम में नो चेंज, लेकिन सम में 4 के लिए 6, 9 के लिए 1, बट यहाँ घात कैसी है, ऑड है, तो यहाँ पर 4 के लिए 4 रहेगा, यहाँ पर 9 के लिए घात इवन है तो 9 के लिए 1 आ जाएगा। तो भैया इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 5। समझ में आ गई होगी बात, क्लियर हुआ भाई, बढ़े आगे। अब जरा समझने का प्रयास करिए, जैसे हमने यहाँ पर और क्वेश्चन लिखा, हमने फैक्टोरियल में लिखा, हमने लिखा 774 टू द पावर फैक्टोरियल 999 प्लस 459 टू द पावर फैक्टोरियल 771, या फिर हमने यहाँ पर लिखा 774 टू द पावर फैक्टोरियल में 991 और प्लस 4379 फैक्टोरियल में 345 प्लस यहाँ पर 779 की पावर फैक्टोरियल में 234 प्लस यहाँ पर 974 की पावर फैक्टोरियल में 452। अब जरा समझने का प्रयास करो भैया, हमने अभी अभी आपको बताया कि फैक्टोरियल की अगर बात की जाती है, किसकी बात की जाती है भैया, फैक्टोरियल की बात की जाती है बेटा, तो फैक्टोरियल 1 के अलावा आप देखिए बोर्ड पर कोई भी संख्या लिखी हो, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, उसका रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, रिजल्ट हमेशा सम आएगा, रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। समझ पा रहे हो, अगर कोई नंबर 1 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 1 है और वो फैक्टोरियल में है, तो वो नंबर का जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज इवन होगा। वो कैसा होगा, ऑलवेज इवन होगा, हमेशा सम आएगा। और जब हमेशा सम आएगा, देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 है, तो इसी टाइप से बेटा अगर आप यहाँ पर देखेंगे,
इसी टाइप से अगर हम इन क्वेश्चन पे बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये पावर भले ही दिखने में ऑड है, बट ये फैक्टोरियल लगा है तो इसका जब 1 तक मल्टीप्लाई करके ले जाओगे तो ये इवन हो जाएगी। और इवन के लिए 4 के लिए क्या आएगा, 6 आएगा, और यहाँ भी ये इवन हो जाएगी, सम हो जाएगी, तो 9 के लिए 1 आएगा, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 7 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये विषम है दिखने में, बट इसका जब रिजल्ट आएगा वो सम हो जाएगा, तो 4 के लिए 6। ऐसे यहाँ पर ये विषम दिखने में है, बट फैक्टोरियल लगे होने के कारण इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो ये सम हो जाएगी, तो यहाँ 9 के लिए 1 आएगा। सेम यहाँ पर भी सम हो जाएगी, तो 9 के लिए 1 हो जाएगा, यहाँ भी सम हो जाएगी, तो 4 के लिए 6 हो जाएगा। तो 6 6 12 और 2 14, 14 में इकाई का अंक 4 होगा, और 4 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। बोलो भाई, 2 कैटेगरी हमारी यहां पर कंप्लीट होती हैं। 2 कैटेगरी भाई यहां पर हमारी कंप्लीट होती हैं। पहली कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो गई जोसेफ की, दूसरी कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो गई 4 और 9, यानी जोसेफ के अलावा जो हमारे पास 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचती हैं वो 4 और 9 हैं, तो उनकी भी यहाँ पर प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास बचे हैं वो कैटेगरी, यानी तीसरा पार्ट बचा है, वो अंक बचे हैं जो किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर पर इकाई के स्थान पर नहीं आ सकते। यानी किसी भी नंबर का अगर पूर्ण वर्ग किया जाए तो उनके इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर ये डिजिट नहीं आते हैं। तो इनके बारे में हमने आपको क्या बताया था कि इनकी घात में 4 का भाग देकर जो भी शेष आएगा, यानी जो रिमाइंडर आएगा, उसको हम यूनिट डिजिट की पावर के रूप में लिख के उसको सॉल्व कर लेंगे, और उसका जो भी रिजल्ट होगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। क्लियर हो गई बात। और फिर नोट में लिखवाया था कि अगर पावर क्या हो, अगर पावर 4 से परफेक्टली डिवाइड हो, डिविजिबल हो, अगर पावर 4 से परफेक्टली डिविजिबल है तो आप इकाई के अंक की घात 4 लगाएंगे। तो भैया इसको देखिए, अगर हम इसमें क्वेश्चन लें तो देखिए क्वेश्चन इसमें किस तरीके से मिलेंगे, ध्यान से समझें। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी भाई, अब हम बात करने जा रहे हैं 2 3 4 2, 3 7 and 8, 7 and 8, 2, 3 और 7 और 8 की। तो भैया हमने क्या बताया, पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको यूनिट प्लेस में रख करके उसको सॉल्व करके इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत समस्या है यहाँ पर? अब बेटा समझने का प्रयास करिए कि भाई घात में अब 4 का अगर भाग दिया जाए तो 4 का भाग दिया कैसे जाता है, 4 का भाग देने की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिविजिबिलिटी क्या होती है 4 की। तो भैया लास्ट के 2 डिजिट या तो दोनों 0 हों या फिर 4 से डिवाइड हो रहे हों, तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज either 0 or divisible by 4, then the whole number must be divisible by 4, perfectly divisible by 4. Is it clear? अब बेटा यहाँ पर करना क्या है, अब हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर की। तो भैया रिमाइंडर निकालने के लिए भी आपको लास्ट के 2 अंकों में ही भाग देना है। जब भी आप शेष फल की बात करेंगे, अगर पूरा नहीं कट रही है नंबर, अगर पूरी नहीं कट रही है, तो जो भी शेष बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है, वही रिमाइंडर 4 का भाग देने पर, पूरी नंबर पर भाग देने पर वही शेष बचेगा। यानी अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दे रहे हो, तो जो भी शेष बच रहा होगा वही सेम शेष पूरी नंबर में 4 का भाग देने पर बचेगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने भैया एक एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा 2 3 7 2 to the power 99715। अब मैंने कहा इस संख्या के हल में इकाई का अंक क्या होगा। अगर इस संख्या को हल किया जाए तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि घात में 4 का भाग दीजिए। तो घात में 4 का भाग देने का तरीका क्या है, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दीजिए। भैया इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो 4 3 12 और 3 बच जाएगा शेष। कितना शेष बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो इसका मतलब हम 2 की घात, जो 2 हमारा है यहाँ पर, इस 2 की घात हम 3 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। क्लियर हो गई बात। इसी टाइप से मान लीजिए एक एग्जांपल हमने और लिखा, हमने लिखा 3 4 3 to the power 7 7 1। अब भैया इसमें भी लास्ट में 4 का डिवाइड करिए, तो 4 एकम 4, 3 बच जाएगा, 4 से 28, तो रिमाइंडर यहाँ भी 3 आ गया। अब हमको यहाँ इकाई के अंक 3 की घात 3 लगाना होगा, और का 3 बार जब गुणा करोगे भैया तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27, और 27 में जो भी इकाई का अंक होगा
वही इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी इकाई का अंक होगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? मान लीजिए हमने लिखा 797 की पावर 4523। अब यहां पर जब आप लास्ट में 4 का भाग लगाओगे भैया, लास्ट में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 पंचे 20, यहां भी बच गया 3, तो भैया 7 की घात कितना लगाना होगा? 7 की घात 3 लगाना होगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और 343 का इकाई का अंक क्या होगा? 343 का इकाई का अंक 3 होगा। तो इस क्वेश्चन के हल में भी इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक 3 आएगा। अब सपोज करिए कि यहां पर हम बात करें, अगर यहीं पर हम बात कर रहे हैं भाई, एक और हमने ले लिया जो हमारा यहाँ पर 8 है, अगर 8 को भी ले लिया जाए तो 978 की पावर 453 ऐसे हमने लिख दिया। तो यहाँ जब हम लास्ट में इकाई के संख्या की घात में लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दोगे तो 13 चौको 52 यानी कि 1 बच जाएगा। तो आपको 8 की पावर, ये रिमाइंडर 1 बचा है बेटा, तो यहाँ पर आपको 8 की पावर कितनी लगानी होगी? 8 की पावर 1 लगानी होगी। तो इसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब जरा बात करते हैं कुछ और नंबर पर। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर, हमने लिखा भैया 7712 की पावर 9942 प्लस 453 टू दी पावर 991 प्लस यहाँ पर लिखा 377 टू दी पावर 495 प्लस हमने लिखा 458 टू दी पावर 773। अब बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर भैया हमको करना क्या होता है? 2 के लिए जब लास्ट में 2 हो तो हम घात में 4 का भाग लगाते हैं। तो कितना? 4 दाम 40, कितना बच जाएगा? 2। तो हम इस 2 की पावर 2 लिख देंगे। यहाँ भैया 4 का भाग लगाइए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ 3 की घात 3 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर भी सेम यही काम करना है कि यहाँ पर हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बच जाएगा। तो 7 की घात 3 लिख दीजिए। यहाँ पर 4 एकम 4 3 4 8 32, 1 बच जाएगा। तो हम 8 की पावर को 1 लगा देंगे। समझ आ रही बात? अब यहाँ पर सिंपल बेटा इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा कितना? आपका ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 7 7 जा 47, 7 7 जा 49, 7 जा 343 और प्लस का 8। अब बेटा यहाँ पर यूनिट डिजिट, ओनली आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, केवल इकाई के अंकों को आपको जोड़ना है, बाकी किसी भी डिजिट से कोई मतलब नहीं है। तो 8 3 11, 11 और 7 18, 4 22। तो इसके रिजल्ट में क्या आया? 22 आया। तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या होगा भैया? इसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक आएगा कितना? 2 आएगा। समझ आ रही बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात करते हैं कि मान लीजिए नंबर में पावर 4 से पूरी डिवाइड हो रही हो, तब क्या करेंगे भैया? पावर में नंबर अगर 4 से पूरी डिवाइड हो रही है तो जैसे हम इसी क्वेश्चन को लिखते हैं 7712 की पावर 900 प्लस, या एक सॉल्व कर लीजिए 900। अब बेटा अगर इसको आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप देखिए ध्यान से, ये नंबर 4 से डिवाइड हो रही है, लास्ट में बताया लास्ट में 2 0 हो या नंबर 4 से डिवाइड हो रही हो। तो आपको करना क्या है? ऐसे केस में आपको इकाई के अंक की घात कितनी लगानी है? 4। तो इसको सॉल्व करिए तो 2 की घात 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16। तो यानी यूनिट डिजिट क्या आ गया? यूनिट डिजिट आ गया 6। क्लियर हुआ? इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं 773 की पावर 924। अब भैया लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग लगाइए, क्योंकि 3 के लिए हम क्या करते हैं? 3 के लिए हम यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करते हैं। तो 4 छंग 24 पूरा कट जाएगा। तो हमें 3 की पावर 4 लगाना होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 त्रिका 81। और इसमें भी हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट बेटा आ जाएगा 1। क्लियर हुआ? इसी टाइप से अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा भैया, अगला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख लिया, हमने लिखा 879 टू द पावर 772। अब देखिए यहाँ पर भैया 9 के लिए, सॉरी 9 नहीं होगा, यहाँ पर 9 की जगह आप लिख लीजिए कितना? 7। 9 की जगह आप 7 लिख लीजिए, 9 की जगह 7, 7। अब यहाँ 7 के लिए भैया देखिए, 7 के लिए जब आप
पावर में 4 का डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम 7 की पावर कितनी लगाएंगे, 7 की पावर 4 लगाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 7 जा 49, 7 जा 243, 243 इंटू 7 करिए तो 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, 28 और 2 30, 7 2 जा 14, 14 और 3 14 और 3 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 1701। फाइनली इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भैया, यूनिट डिजिट इसका आ जाएगा 1। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अगले एक और लास्ट डिजिट की, और वो लास्ट डिजिट हमारी कौन सी है, वो लास्ट डिजिट है हमारी 878। अब इसकी पावर अगर लिखा हो 778, तो अब यहाँ पर देखिए 7 7 लास्ट में 6 कर देते हैं, तो यहाँ पर भैया इसकी पावर जो है ये भी 4 से डिवाइड हो रही है। 8 के लिए हम पावर में 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड हो रही है, तो हम लोग 8 की पावर कितना लगाएंगे, 4। तो 8 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, कितनी बार मल्टीप्लाई करिए, 4 टाइम मल्टीप्लाई करिए। बात क्लियर हो गई ना, 8 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करिए। देखिए 8 8 जा 64, फिर यहाँ पर 8 8 जा 64। तो अब केवल इकाई के अंकों का गुणा करो, 4 चौको 16, तो इसमें इकाई का अंक क्या आया, 6। समझ आया। अब एक देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है वो समझने का प्रयास करना। अगर घात 4 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, तो जो हम नंबर्स पढ़ रहे हैं वो नंबर हैं 2 3 7 8। इनमें अगर घात 4 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है तो भैया इवन नंबर के लिए इकाई का अंक 6 रहेगा, ऑड नंबर के लिए इकाई का अंक 1 रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 2 के लिए इकाई का अंक 6, और भैया 8 के लिए इकाई का अंक 6, 3 के लिए इकाई का अंक 1, 7 के लिए इकाई का अंक 1। क्लियर हुई बात। अब इन्हीं में कुछ क्वेश्चंस आप फैक्टोरियल में देखिए कि फैक्टोरियल में अगर पूछे जाएंगे तो कैसे करेंगे। अब यहाँ जैसे हमने लिखा एक क्वेश्चन, हमने लिखा 7742 की पावर फैक्टोरियल 771 और प्लस 498 और फैक्टोरियल में 997। अब बेटा समझने का प्रयास करिए, आपने अभी अभी पढ़ा था कि फैक्टोरियल में अगर कोई नंबर लिखी हुई है, अगर फैक्टोरियल में लिखी हुई है कोई नंबर, तो भैया फैक्टोरियल 3 देखने में 3 है बट वो है 6। ऐसे फैक्टोरियल 4 का मान कितना है, 24। फैक्टोरियल 4 का मान 24 है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 है। क्या 24 4 से डिवाइड नहीं होती है, 24 4 से डिवाइड होगी, यानी और जो फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 दिखने में ऐसा लग रहा है बट इसका जो रिजल्ट होगा 120 वो 4 से डिवाइड होगा। सिमिलरली फैक्टोरियल 6 4 से डिवाइड नहीं होगा बट फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 जो आएगी वो 724 से परफेक्टली डिविजिबल होगी। समझ आ रही बात। तो भैया फैक्टोरियल 4 से ग्रेटर कोई भी नंबर हो, फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी नंबर हो, वो नंबर हमारी 4 से परफेक्टली डिविजिबल होगी, 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर नंबर 4 से पूर्णतया विभाजित है तो भैया यहाँ पर क्या ये फैक्टोरियल में जो लिखा है 771 या 4 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से बड़ी है, 4 या 4 से बड़ी है, तो ये फैक्टोरियल लगे होने की वजह से 4 से परफेक्टली डिवाइड होगी। यानी जब 4 से परफेक्टली डिवाइड होगी तो आपने अभी भी पढ़ा कि भैया तब हम 2 के लिए यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे, 2 के लिए यूनिट डिजिट लिखेंगे, इकाई का अंक 6 लिखेंगे, और 8 के लिए भी इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 12, और 12 में यूनिट डिजिट कितनी आ रही भैया, यूनिट डिजिट आ रही 2। बात क्लियर हो गई। ऐसे अगर और भी क्वेश्चन आपको दिए जाएं, सपोज करिए आपको और क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, जैसे लिखा जाए 7742 की पावर फैक्टोरियल में 971 प्लस 3453 की पावर फैक्टोरियल में 771 प्लस यहाँ पर 437 की पावर फैक्टोरियल में 731 प्लस यहाँ पर लिख दिया जाए 378 फैक्टोरियल में पावर 997। अब इसका पूछा जाए तो बेटा आप एक बात बताइए कि अब ये फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी नंबर है तो 4 से परफेक्टली डिवाइड होगी। इसका मतलब ये हो गया कि 2 के लिए हम क्या लेंगे 6, 3 के लिए ये भी 4 से डिवाइड होगी 1, और भैया 7 के लिए परफेक्टली डिवाइड होगी तो 1, और 8 के लिए 6। सभी को ऐड करिए, 6 6 12 2 14 आएगा, और 14 में इकाई का अंक 4 होगा। तो इस क्वेश्चन में भी इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। क्लियर हुई बात। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सारे बच्चों को। अब जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ दिए जाएं, मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ दिए जाएं, सपोज करिए आपसे बोला गया कि 770 टू द पावर 991 प्लस 452 731
प्लस 779 की पावर 451 प्लस 453 पावर 771। अब ध्यान समझें, अगला जैसे क्वेश्चन दिया जाए, अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इतना दिया गया, तो अब यहाँ पर बेटा 0 के लिए नो चेंज, जोसेफ रूल लगेगा। 2 के लिए पावर में 4 का डिवाइड करिए तो कितना बच जाएगा, 4 7 जा 28, तो 2 की पावर 3 बच गया। यहाँ पर भैया 9 के लिए पावर में 4 का पावर ऑड होगी तो क्या होगा, नो चेंज। 9 में पावर ऑड होगी तो नो चेंज, तो 9 के लिए 9 रहेगा। प्लस 3 के लिए क्या करेंगे, पावर में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, इसमें 3 का डिवाइड करिए तो 3 बच जाएगा, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 9 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27। अब भैया सभी के इकाई के अंक जोड़ लो तो 7 9 7 16, 16 और 8 24, यानी टोटल 24 आया, और 24 में यूनिट डिजिट 4 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी, 4 आएगी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात भैया। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लीजिए अभी और क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा 754 टू दी पावर 712, और फिर यहाँ पर लिखा 456 पावर 451, और प्लस हमने लिखा यहाँ पर 341 की पावर 771, और प्लस अगला ले लिया 5 वाला कोई ले लेते हैं। अगला हो जाएगा 35 पावर 997, ठीक है। 5 के बाद 6 हो गया, 7 ले लेते हैं, 7 ले लिया अभी हम लोगों ने यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा 277 की पावर 451, और देन 8 भी नहीं लिया हम लोगों ने, तो 8 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 458 की पावर 775। अब बेटा समझने का प्रयास करिए, अगर यहाँ पर लास्ट में 4 है और घात इवन है तो 4 के लिए 6 आएगा। 6 जोसेफ के अनुसार नहीं बदलेगा, वो 6 रहेगा। 1 जोसेफ के अनुसार नहीं बदलेगा, 1 रहेगा। जोसेफ के अनुसार 5 भी नहीं बदलेगा, और प्लस 7 के लिए 4 का डिवाइड करोगे तो 48, 7 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर भैया 8 है तो 8 के लिए भी 4 का डिवाइड करोगे तो 8 की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, 6 6 12 1 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 13 और 5 18, और प्लस 7 7 जा 49, 7 जा 343, और ये हो जाएगा 512। अब यहाँ पर भैया यूनिट डिजिट जोड़िए, केवल इकाई का अंक जोड़िए, 8 3 11 11 और 2 13, 8 3 11 2 13। तो भैया इसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 3 आएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी सारे बच्चों को, पक्का क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये पूरा हमारा जोसेफ का कॉन्सेप्ट था, यानी जोसेफ था और 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर थी, और वो अंक थे जो किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने पर उसके यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकते। 3 कैटेगरी में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। ये पूरा आपका था इकाई का अंक ज्ञात करना। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।